श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम। जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सबसे पहले इस भूमि को प्रणाम, उसके बाद माँ हुलसी को प्रणाम। पितृचरण आत्माराम पितृचरण में मेरा प्रणाम। पूज्यपाद गोस्वामी जी का प्रागट्य जिस भूमि पर हुआ, ऐसे कलि पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी जी की चेतना को प्रणाम। माँ रत्नावली माँ की चेतना को मेरा प्रणाम। यहाँ की जनता को मेरा प्रणाम और हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए चित्रकूट से तुलसी पीठाधीश्वर भगवान जगतगुरु रामभद्राचार्य बाप जी, आपके चरणों में हमारा प्रणाम। और मेरी बहुत अतीव प्रसन्नता ये है कि जब राजापुर में तुलसी जयंती इस बार यहाँ मनाई जाए, ये निर्णय जब लिया गया, तब से हमारे पूज्यपाद जगतगुरु सतुआ बाबा जी मुझे कहते रहे कि हम अपने उत्तर प्रदेश के एक साधु मुख्यमंत्री को निमंत्रित करें। और साहब, सत्यनारायण भगवान की कथा में आता है साधु वाणियाँ, फिर साधु ब्राह्मण भी हम कहते हैं, हमारे गुजरात में साधु ब्राह्मण कहते हैं। वैसे देश का सद्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश को एक साधु मुख्यमंत्री प्राप्त हुआ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके कार्यों से परिचित रहता हूँ और जहाँ रहता हूँ वहीं से हृदय से साधुवाद देता हूँ। आप पधारे, बाबा ने मुझे कहा, मैंने कहा प्रार्थना करिए, मेरा भी नहीं करिएगा, आप पधारेंगे। और इस प्रार्थना पर आप इतनी व्यस्तता को छोड़कर यहाँ आप पधारे, ये आपकी उदारता भी है और आपका कर्तव्य भी है। और आपने पधार करके, क्योंकि अभी अभी हमारे जगतगुरु भगवान में चित्रकूट गया आपकी कथा सुनने, तब भी आपने कहा और यहाँ भी आपने अपने विचार प्रस्तुत किए कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ सदग्रंथ घोषित किया जाए। कि आप बार बार बोलते हैं, हमारे रामचरितमानस में एक अयोध्या कांड में दोहा है कि हमारे देश में कोई भी निर्णय लिया जाता था उस दिव्य परंपरा में, तब सबसे पहले करहु साधु मत, पहले साधु मत ही लिया जाता था, उसके बाद लोक मत आता था। पहले साधु मत,
फिर लोकमत, फिर राजनीति, फिर ये सब तो साधु मत। तो भगवान जगतगुरु जी ने कहा कि ये हो, आपने बहुत काम किया है, इसका परिणाम हम देख रहे हैं। लेकिन आपके बहुत निकट परम स्नेही और मित्र है हमारे देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री, उसको कान में आप बारंबार डाले, हम तो आपके पीछे है ही। आप जाम बनते हैं, हनुमान काम करेंगे, आशीर्वाद दीजिए। और आपके मित्र है सब, ये वो मुझे भी मित्र कहते हैं, यद्यपि जगत गुरु को कोई मित्र शत्रु नहीं होता। एक आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा ना, मुझे कोई मित्र नहीं, कोई दुश्मन, लेकिन ये उनकी आत्मीयता है। मैं आप जब गिरधर मिश्र के रूप में सालों पहले चित्रकूट की वनश्री के बीच एक घास फूस की झोपड़ी कर 6 महीने दुग्ध पान करके राम की आराधना करते थे, तब मैं आपके दर्शन करने आया था। तब आपने मुझे कहा था कि मैं वशिष्ठ गोत्री हूं, राम मेरा शिष्य है, इसलिए रोज ऋग्वेद के मैं मंत्र उसको पढ़ाता हूं। ये आपके वचन, तो आपके पीछे तो हम सब है ही। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि समग्र साधु समाज एक दूसरे की निंदा करने के बजाय एक मत होकर आगे बढ़े, तो क्या नहीं हो सकता। और हमारे पास ऐसा मुख्यमंत्री है, उसको सलाम नहीं की जाती, उसके पैर छूकर प्रणाम किया जाता, ऐसा एक मुख्यमंत्री है। मैं कोई किसी की सराहना करने की नहीं। भगवान यहां 3 दिन से द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संचित व्रत, आज 4 दिवस से यहाँ ये यज्ञ चल रहा है, द्रव्य यज्ञ चल रहा है, द्रवीभूत हृदय से हो रहा है। यहाँ तप हो रहा है, इतने कार्यकरों ने, पूरे राजापुर ने, युवाओं ने इतनी तपस्या करके ये कार्य किया है, तप यज्ञ हो रहा है। योग यज्ञ हो रहा है। योग का मतलब यहाँ कोई विशेष पद्धति नहीं, पर सबको जोड़ने का यज्ञ हो रहा है। और स्वाध्याय करके इतने विद्वान लोग यहाँ आए और क्या क्या प्रवचन दिए हैं साहब, क्या क्या नए नए भाव प्रस्तुत किए हैं। हम गदगद हैं, सबके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो स्वाध्याय यज्ञ करके और ज्ञान यज्ञ यहाँ संपन्न होने को है, ऐसा तीक्ष्ण यज्ञ है। मुख्यमंत्री जी हमारे योगी जी को मैं प्रणाम करना कहूँगा। आपको कोई प्रशंसा हमें करनी भी नहीं है, आपकी जरूर, लेकिन आप भी चारों यज्ञ कर रहे हैं, द्रव्य यज्ञ। उत्तर प्रदेश के विकास में आप जनता का द्रव्य लेकर द्रव्य यज्ञ कर रहे हैं। और आपने अभी कहा कि सिंचाई मंत्री को मैं साथ में लाया हूं और यहाँ जमुना के तट पर रिवर फ्रंट बने, अब तो ये छटक नहीं पाएंगे सिंचाई मंत्री, चाहे मंत्री पद पर रहे न रहे, ये तो भगवान पर है, लेकिन उसको करना पड़ेगा। यहाँ के कई लोगों ने मुझे आवेदन पत्र दिया है कि बापू यहाँ रेलवे स्टेशन हो जाए, यहाँ से ऐसा हो जाए, यहाँ ये सब, लेकिन ये सब ऐसा मानते हैं कि बापू कहेंगे तो करें, ऐसी नहीं, वो करते ही है। द्रव्य यज्ञ कर रहे हैं, तप यज्ञ कर रहे हैं, इतने घंटों तक ये महापुरुष राष्ट्र के विकास में और विश्राम के लिए कर। और योग यज्ञ तो है ही, योगी है तथा स्वाध्याय। आप देखो, आप मार्क करिएगा, हम सब रामायण की कथा और शास्त्रों की कथा गाने वाले हैं, आपका प्रवचन का मार्क करिए, कितना सटीक बोले हैं, कितना स्वाध्याय होगा, कितना चिंतन होगा। और प्रसंग के अनुरूप आपने ये भी किया और तीक्ष्ण व्रत लेकर आप यहाँ की जनता को और देश की जनता को प्रेरित करते हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ और विनय भी करता हूँ कि अब जहाँ जहाँ तुलसी जयंती मनाई जाए, 1 साल पहले हम आपको प्रार्थना करेंगे सतो बाबा थ्रू, और यदि आपको अनुकूल हो तो हमें प्रसन्न करने के लिए ये बाप का घर है, आया जाया करो, हंस के बोला करो, हंस के बुलाया करो, ये बाप का घर है, आया जाया करो। और मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूं, आपको जाना हो तो जरा भी अभिवेक मत समझिए, हम सबका प्रणाम कबूल करें और आप
श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम चित्रकूट रघुनंदन छाये चित्रकूट रघुनंदन छाये समाचार सुनी सुनी मुनि आए सुनी सुनी मुनि आए समाचार सुनी सुनी मुनि आए समाचार सुनी सुनी मुनि आए आवत देख सकल मुनि वृंदा मुनि वृंदा किन्ह दंडवत रघुकुल चंदा रघुकुल चंदा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलिए हनुमान जी महाराज की पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पूज्यपाद जगत गुरु ने भी आशीर्वाद दिया। पूज्यपाद साधु योगी जी ने भी हम सबको बहुत प्रेरणा और प्रसन्नता प्रदान की। अब कुछ जो मुझे बातें करनी से कर लूं, क्योंकि हमें भी जल्दी जाना है। इस तुलसी जयंती के अवसर पर जिन विशेष अपने अपने ग्रंथों में विशेष जिन्होंने सेवा की है, स्वाध्याय किया, अध्ययन किया, अभ्यास कराया, ग्रंथ निर्माण किए, ऐसे 7 विशेष विभूतियों की जो हमने वंदना की पारितोषिक के द्वारा, अवार्ड नहीं, वरना एक बार वो भी अवार्ड भूल गए हैं। तो रत्नावली, मां रत्नावली के नाम से जिसको अवार्ड प्रदान करके हमने वंदना की, माता जी आपको हमारा प्रणाम। बाकी सभी विभूतियां जिनमें 2 तुलसी अवार्ड, इससे हमने प्रणाम किया, आपने स्वीकार किया। 2 वाल्मीकि के रूप में आपकी हमने वंदना की और 2 पारितोषिक हमने व्यास अवार्ड दे करके हमने वंदना की। आप सभी के चरणों में हमारा प्रणाम। हमें आशीर्वाद देते रहिएगा कि आपके कदमों पर हम आगे आगे बढ़ते रहें। आप सभी इतनी बड़ी मात्रा में जो कथा जगत के मेरे पूज्य चरण सब यहाँ आए हैं, माताएं आई हैं, इन सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। जो व्यस्त है बहुत, वो भी 2-2, 3-3, 4-4 दिन निकाल करके हमारा उत्साह वर्धन करते हैं। यही आपकी उदारता है और मैं चाहूँगा कि हर वक्त आप हमें इसी रूप में प्रोत्साहित करते। मेरी पीड़ा एक ही है कि हम सबके वक्तव्य का लाभ नहीं ले पाते। इस बार मैं विदेश से सीधा आया, इसीलिए दिन कम करने पड़े। दूसरी बात
यहाँ जितनी सुविधा राजापुर धाम ने की वो तो की है, लेकिन फिर भी सबकी ठीक से हम व्यवस्था कर सके, इसीलिए चित्रकूट में आप सबका निवास का आयोजन हुआ, ताकि वहाँ से आने जाने में समय लगे। इसलिए एक बार का सेशन हमें रखना पड़ा, इसीलिए हम सबका लाभ नहीं ले। आगे आगे हम देखेंगे। मेरी इच्छा जरूर है कि कथा जगत में को बड़ छोट कहत अपराधु, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, इतना ही है। कोई ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है, कोई गांव में बैठा बैठा आंसू के साथ चौपाइया गा रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरी कथा जगत के ये सभी गायकों को मैं सुनूं। आप सब जानते हैं, सालों से मैं चातुर्मास का मौन रखता हूं, केवल व्यासपीठ पर कथा गाता हूं, बोलता हूं। यहां भी मैं मौन हूं, लेकिन सौराष्ट्र की बोली में एक दोहा है कि रत आए न बोली है तो हैया फट मरा। मेघ गर्जना करता है तो मयूर गहकाट किए बिना रह नहीं सकता। किसी ने मयूर को पूछा कि क्यों तू गहकाट करता है, तेरा और गन का क्या संबंध है, कौन सी तुम्हारी वो है रिश्ता? तो उसने कहा हमारे रुत का संबंध है। रुत मानी ऋतु भी, रुत मानी उपनिषदों का सत्य भी। आप जानते हैं मानस के मनीषी है, किष्किंधा कांड में जब ऋतु वर्णन गोस्वामी जी करते हैं वर्षा और शरद का, तब एक पंक्ति में ऋत का वर्णन, अर्धी पंक्ति में ऋतु का वर्णन। ऋतु और ऋत का जो समन्वय, क्योंकि गोस्वामी जी का जीवन ही सेतुबंधी जीवन है, सबको जोड़ना है। तो रुत आती है तब मयूर कहे हम न बोले तो हमारा हैया फट जाता है, ये मेरी रुत है, अब न बोलूं मौन न तोड़ू तो मेरा हैया फट जाए। और प्रेम के आगे यदि प्रेम आदमी का नियम न तोड़वा दे तो प्रेम का है का, ये तो नियम। और मैंने कल भी स्लेट पर लिख कर दिया कि मौन व्रत नहीं है, मौन विभूति है। मौनम चैवास्मी शैवास्मी गुह्यानाम, गीता में कृष्ण ने मौन को विभूति कही है। तो मुझे श्रवण का लाभ मिले इसीलिए, और कई कारण। फिर मैं तुलसी जयंती में तो अपना वाणी को पवित्र करता हूँ। तो दो तीन बातें कहनी है यहाँ बहुत, और इतने इतने भाव सुने हैं, इतनी इतनी अदाओं से यहाँ गोस्वामी जी को जो प्रस्तुत किया आपने, साधु साधु साधु। तो मुझे इतना कहना है कि मैंने गत तुलसी जयंती को तलगा जरडा में यानी महुआ में घोषणा की थी कि एक मनोरथी लंदन का लॉर्ड है, डॉलर भाई पोपट, लंदन की संसद का ये लॉर्ड है, आजीवन लॉर्ड होते हुए। उसके परिवार की इच्छा थी कि हमें कोई एक कथा की सेवा का लाभ मिले। तो मैं आपको देखता हूँ तो मुझे अब ममता कहो तो ममता जो कहो, लेकिन मेरे कथा जगत के साथ मेरी ममता न हो, ये ममता मुझे बंधन में डाले तो हजारों बार बंधन में जाने की इच्छा है। तो मेरे कथा जगत के प्रति मेरी ममता है, श्रोताओं के प्रति ममता है। इसीलिए उस समय मैंने उसको कहा कि अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, जो दुनिया की श्रेष्ठ यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी ने भी नालंदा यूनिवर्सिटी से प्रेरणा लेकर के यूनिवर्सिटी का विस्तार किया था। तो मेरा मन में था कि क्यों न हम एक बार तुलसी जयंती हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मनाएं। मैंने इस मनोरथी परिवार को कहा, वो बहुत खुश हो गए कि बापू हम सब तैयारी करें और 108 वक्ताओं को ले जाएंगे। 9 माह तो मुझे तो ले जाओगे ना। ये चुनाव किया जाएगा, उसकी चल रही है बातचीत। 50% यूनिवर्सिटी ने हाँ कह दी है।
और भगवान करे कि अगली तुलसी जयंती हम वहां मना पाए। ऐसा मेरा मन है, भगवान करे। और ये मनोरथ पूरा न हो तो सूरदास जी के एक पद की पंक्ति है, मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो, जाएगी लाज तिहारी। ये तो तेरी। तो मैं चाहूंगा कि हम सब वहां जाएं और 9 दिन की कथा भी हो और सायंकालीन तुलसी संवाद भी हो। ऐसा भी यदि हुआ तो, न हो तो गुजराती में उनको નથી રમતા, न थाय तो न थाय, थाय तो थाय। लेकिन यदि ये न हुआ तो अगली तुलसी जयंती महोत्सव हम अयोध्या में करेंगे, क्योंकि ये भूमि गोस्वामी जी का प्राकट्य की भूमि है, वो रामचरितमानस के प्राकट्य की भूमि है। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जही दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीर्थ सकल तहां चली आवई। तो हार्वर्ड हुआ तो वहां जाएंगे, उसके बाद वहां जाएंगे। लेकिन उसके बाद हम नहीं हुआ तो अयोध्या का सोचेंगे। किशन भी सुबह में मुझे कह रहा था, फिर क्रम में चित्रकूट, फिर काशी, हो सकेगा तो प्रयाग भी, फिर पाजा उड़ तलगाजड़ा, घूम घूम करके फिर तलगाजड़ा में चले। ये मनोरथ है, हुआ तो ठीक है, न हुआ तो भगवान की इच्छा। तो एक तो ये बात थी मुझे आपसे। दूसरी बात, अगली मानस, भागवत, पुराण, वाल्मीकि रामायण, उसकी संगोष्ठी में जितना हो सकेंगे, जिसको लाभ न मिला ऐसे वक्ताओं को हम लाभ दें और उसका श्रवण करें। दूसरी बात, ये गैरसमझ ये भी होती है कि ये जिसकी वंदना हम करते हैं उसके नाम कौन तय करते हैं। ये भी एक स्वाभाविक है, चर्चा बन जाती है। किसी को मन दुख होता है कि कईयों को पहले मिल जाता है, कईयों को नहीं मिलता है। संगच्छध्वम संवदध्वम, हमारे पूर्वज एक बोली में बोलते थे। तो धीरे धीरे हमारे जगत गुरु भगवान पहले दिन यहाँ 5 जगत गुरु आ गए। इस संगोष्ठी का महत्व तो देखो, 2 जगत गुरु, एक हमारे कामता पीठ पर एक साल में 2 सिंहासन तोड़ डालते हैं। हमारे भगवान कह रहे थे, बापू 3 आदमी को सिंहासन के पैर पकड़ने रखने पड़ते हैं। आपने पहले दिन आशीर्वाद दिया, मेरे पर बहुत सद्भाव और आत्मीय प्यार करते हैं पुरुष, इतना प्यार करते, क्या बताओ। तो आपने आशीर्वाद दिया। आज अंत में तुलसी पीठाधीश्वर के आशीर्वाद पर बीच में अयोध्या से आए विद्या भारती जी, ये भी जगत गुरु, और एक दूसरे जगत गुरु भी पधारे थे, 4 और 5वां जगत गुरु तो अपनी हारोहार है सतुआ बाबा। 5 देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, 5 देव रक्षा करो, तो ज्यादा अच्छा लगा। और देश ने और दुनिया ने नोंद ली है साहब, मेरे पास सब रिपोर्ट। इस तुलसी जयंती की सुवास बहुत फैली है, और जो फूल यहां खिला था उसकी महक भी यहां से ही जानी चाहिए। और लोग बहुत खुश हैं। हाँ, थोड़ी पीड़ा मुझे जरूर है कि हम आपको सबको और ज्यादा से ज्यादा हम आप सबको सुनेंगे। आपको मैं चाहता हूं कि मैं सुनूं आपको, क्योंकि मेरा अनुभव है। मैं 66 इयर्स से कथा गा रहा हूं। मेरा अनुभव है कि अप्रसिद्ध से अप्रसिद्ध वक्ता भी कभी तलगाजड़ा आकर हारमोनियम लेकर मैं विनंती करूं कुछ सुनाओ, तो ऐसे भाव निकालते हैं, तो लगता है कि ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं। ऐसे भाव गुप्त प्रगट जहां जो जही खानिक है। तो चित्रकूट में तो मैं फिर जब तुलसी जयंती के साथ, या तो जब भी, अथवा तो ब्रह्मलीन पंडित राम किंकर जी महाराज के स्मरण में एक कथा मैंने दे दी है। महाराज श्री को कितनी उदारता से ये बैठे हैं सब गुरु सेवी। गुरु की सेवा में कितनी विनम्रता होती है,
इसके कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास है। तो ये तो हम जब जब करेंगे, तो आप सबको मैं सुनना चाहता हूं। एक दूसरी विनती करूं कि यहां यदि नंबर न लगे तो आप तलगा जड़ा आया जाओ करो ना, संपर्क सूत्र लेकर 2-3 दिन आओ, मैं 3 दिन आपकी कथा सुनूंगा बैठा बैठा। आपको मुझे सुनाना है तो मैं एक श्रोता काफी हूं, मैं मेरे दिल में लाखों श्रोताओं को लेकर बैठता हूं वहां। तो आप वहां भी आया जाया करो, यहाँ जरूर आपको मौका देने की चेष्टा। तो ये सुचारू, तो ये किसी को अवार्ड मिले, ये सब वरिष्ठ संत गण को पूछ पूछ करके एक विवेक से निर्णय लिया जाता है। यहाँ किसी को इग्नोर नहीं किया जाता। भूल चूक से कहीं कुछ इधर उधर होता है तो हम मानव है, बाकी मैं तो तैयार पर आता हूँ। हम कल चर्चा कर रहे थे, भगवान भी बैठे थे, किस रामचरितमानस का सेमिनार होता है ना, तो इसकी सौरभ भी लगे, और ये जो होता है उसकी महक कुछ भी लगी। मैंने लिखा कि जहां सेमिनार होता है ये सब एकेडमिक होता है, ये सब ऑटोमेटिक होता है। यहाँ बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास। ऐसे ही होता जा रहा है। कोई निमित्त बन जाता है, जलान परिवार का नाम दे तो भी उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको अब नाम की जरूरत नहीं, उसको अब एक ही नाम पकड़ना है, और राम नाम, और नाम से क्या लेना देना। ये छोटा महादेव भी निरंतर बैरखा फेर। मैं कल मार्क कर रहा था कि ये बच्चे ये क्या, अब क्या नाम की क्या जरूरत जिसके पास राम नाम है। तो इस जलान परिवार की इतनी निराभिमानीता पूर्वक की सेवा है, इसीलिए मैं स्वीकार करता हूँ। बाकी मुझे फाटल पियाला नो बावो छू, किसी की संपत्ति, किसी की सत्ता, किसी का ऐश्वर्य, किसी की पद प्रतिष्ठा, मुझे क्या लेना है। तुलसी मगन भयो, भैरवी का सूत्र। तुलसी मगन भयो राम गुण गाय के, तुलसी राम गुण गाय के, घनश्याम गुण गाय के, राम गुण गाय के, घनश्याम गुण गाय के, तुलसी मगन भयो राम गुण गाय के, तुलसी मगन भयो राम गुण गाय के। कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के, तुलसी चले नंगे पैर चिटियां बचाई के, तुलसी चले नंगे पैर चिटियां बचाई के, तुलसी मगन भयो तुलसी मगन भयो राम गुण गाय के। कोई खावे शिरापुरी हलवा मंगाई के, कोई खावे शिरापुरी हलवा मंगाई के, तुलसी खावे रूखा सूखा राम को भोग लगाए के, तुलसी खावे रूखा सूखा राम को भोग लगाए। तो आप साधुओं ने, आप संतों ने, मेरे देश की संत संपदा ने इतना आदर और इतना दुलार दिया है कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो कोई द्रव्य यज्ञ करता है, कोई तप यज्ञ करता है, कोई योग यज्ञ करता है, कोई स्वाध्याय यज्ञ करता है, कोई ज्ञान यज्ञ करता है, तो स्वाभाविक है कि
प्रसन्नता होती है। तो ठीक से आयोजन, सुधरते जाएंगे हम धीरे धीरे, ठीक से आयोजन, कमियों को निवारण करते करते ठीक सा आयोजन हम करेंगे। आशीर्वाद देना कि मुझे कानपुर की सभा में चालू कथा, मैं तो सबको मौका देता हूँ ना, किसी को पूछना हो तो सभा में भी पूछ सकते हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी के एक युवक ने चिट्ठी भेजी, बापू चालू कथा में चिट्ठी लिखी कि बापू भगवान बुद्ध जब युवान थे तब उसने गृह त्याग कर दिया था, आपने युवानी में क्या किया? मैंने कहा युवानी आने तो दे, आए तब सोचा जाएगा। मानस किसी को वृद्ध नहीं होने देता, वृद्धि करता है। आदमी की चेतना की वृद्धि करे लेकिन बूढ़ा नहीं। और मानस का, भागवत का, पुराणों का और वाल्मीकि रामायण अथवा तो हमारे सभी सदग्रंथ ना, कोई वक्ता कभी बूढ़ा, क्योंकि वक्ता बूढ़ा हो जाए, युवा साधु युवा अध्यापक उपनिषद की उद्घोषणा है। साधु युवान होना चाहिए, अध्यापक युवान होना चाहिए, ये उपनिषदों की घोषणा है। तो आप ताजे तरोजे देखते हैं तो मुझे भी आशीर्वाद देना कि ये जो मन में आता है बोल देता हूँ, तो ज़्यादा समय तक मैं आपको सुन पाऊँ, आपका दर्शन कर पाऊँ। और शंकर ने नीलकंठ बन करके कथा सुनाई, हम भी नीलकंठ बन करके कथा सुनाई, क्योंकि नीलकंठ बने बिना अमृत बांटा नहीं जाता। तो हम भी इस दौर से, ऐसे दौर से गुजरते रहते हैं हमेशा कि हमें भी नीलकंठ होना पड़ता है। तो कैलाश पीठ, पंडित जी भगवान ने तो उसको ज्ञान पीठ कहा, 4 संवाद जो है तो ये ज्ञान पीठ। लेकिन मैं प्रणाम करके ये भी कहूं कि कैलाश की पीठ ज्ञान पीठ तो है ही, लेकिन नीलकंठ पीठ है, वहां भगवान महादेव कथा कहता है। प्रयागराज की पीठ ये कर्म का घाट है, आप सब जानते हैं, नानी के आगे ननिहाल की बातें क्या करें, वो कर्म की पीठ है। लेकिन उसको मैं शील पीठ, शीलकंठ वक्ता है, बर याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, विवेकशील का पर्याय है, ये शील पीठ है, वहीं से कथा हो रही है। कागभूषुंडी जी महाराज केली पीठ है, केली माने कोकिल, मधुर वचन बोले उजी में कागा, ऐसे सुंदर, तो उसको मैं कील पीठ कहता हूं। और गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति की भी, उसको मैं दिल की पीठ कहता हूं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांतस्तमः शांतये भाषा बद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम। ये जो बात गोस्वामी जी ने कहा, तो राम कथा तो ई गंगा तो नख निर्गता मुनि वंदिता, भगवान के नख से निकली, लेकिन शिव जी के ये मुख निर्गता हुई, मुख से निर्गत हुई और जगत। तो हमें भी, मैं कोई वो नहीं कहता, मैं अपने लिए बोल रहा हूं कि आप आशीर्वाद, हमें ये चारों शील को भी निखाना, नीलकंठ भी बनना है, शीलकंठ भी बनना है, कीलकंठ और दिलकंठ भी बनना है, क्योंकि जगत कथा के लिए लालायित है। मैं देश भर में आपके आशीर्वाद से दुनिया में घूम रहा हूं, लोग बहुत आतुर है। अब ये भी मुख्यमंत्री जी ने, पूजनीय ने कहा कि मैं मॉरिशस गया तो ऐसी घटना, मैं एक बार जाता था कोई देश, मॉरिशस से मुझे ट्रांजिट में बैठना था, कुछ लोगों को पता लगा कि मैं जा रहा हूं, तो मॉरिशस के 10-15 लोग मुझे एयरपोर्ट पर मिलने आए और कहे बापू आपको मॉरिशस के अंदर आना ही चाहिए। मैंने कहा भाई 1 घंटे का समय है, मुझे जाना है और मैं ट्रांजिट में हूँ, मैं दूसरी बार ध्यान रखूंगा कि यहाँ से गुजरूंगा तो आऊँगा। तो जब दूसरी बार मैं गया, इन लोगों को पता लगा, फिर वो आए और मुझे कहे कि आज तो आपको आना ही पड़ेगा। मैंने कहा भाई आज भी थोड़ा मुश्किल है, मैंने वादा तो किया है, लेकिन लौटते समय बोले नहीं आना है। तब इन लोगों ने मुझे जो कहा सो ये था कि आप हमारे साथ 2 घंटे आइए, फिर हम एयरपोर्ट छोड़ देंगे और कहीं भी आप कहो कि गाड़ी यहाँ रोको, और वहाँ गाड़ी रोक देंगे, और उस आंगन में तुलसी का क्यारा न हो, उस आंगन में हनुमान जी का स्वरूप न हो, और उस घर में रामचरितमानस न हो, तो आप लौट जाइएगा। और साथ मेरी आंखों से देखा है
कि मैं 10-15 जगह गाड़ी रुकवा कर मैंने चेक किया, हर आंगन में तुलसी का पौधा, हनुमान जी का स्वरूप और रामचरित, ये रामचरितमानस की महिमा है। कल हमारी बात हो रही थी कि रामचरितमानस और भगवत गीता हमारे देश की धरोहर तो है ही, ये त्रिभुवनीय धरोहर है, ये वैश्विक ग्रंथ है। तो उस ग्रंथ को, भागवत को, वाल्मीकि रामायण को लेकर हम घूम रहे हैं। कथा जगत दूरी दाजना, बहुत बड़ा उपकार गोपी जनों ने कहा था कि ये जो बात करते हैं बहुत बड़े उदार है। तो हम आप सबको सुनने की कोशिश करेंगे और कुछ ना कहते हुए राजापुर धाम की सब जनता को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। यहाँ के नगरपति, यहाँ के और सदस्य, यहाँ के युवा पैनल, ये सब ने वो यहाँ। और मैंने एक बार व्यासपीठ पर से कहा था कि यदि सर्वसम्मति से पुजारियों का अधिकार छीना न जाए, पुजारियों का अधिकार बिल्कुल वैसे ही रहे, उसी का ही रहे, इसमें कोई हस्तक्षेप न करे, न मुरारी बापू, न कोई संस्था, न कोई ट्रस्ट, न कोई। लेकिन मेरे मन में एक भाव जरूर है कि यहाँ यमुना के तट पर जहाँ तुलसीदास जी, यहाँ एक दिव्य मंदिर हो जाए जो 100-150 साल तक उसकी ध्वजा फहरती रहे। ऐसा मैंने व्यासपीठ पर से कहा था। मुझे राजापुर से अथवा तो यहाँ के सज्जनों से कोई उसका जवाब नहीं मिला है। फिर एक बार आपके ग्राउंड में मैं गेंद डालता हूं। यदि जब आप कहेंगे सब आपका, कोई इसमें मुरारी बापू तो एक बार आएगा, तुलसी जयंती या तो कभी आएगा, हमारा किसी का हक न छीना दे, लेकिन इसको एक नया रूप मिलना चाहिए। जैसे भगवान राम का मंदिर बना तो गोस्वामी जी का ये भी एक अद्भुत मंदिर यहाँ हो, लेकिन हो तो हो, न हो तो हरी इच्छा भावी बलवान। इतना ही कहकर मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। भगवान करे अगली तुलसी जयंती हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो। और साहब पासपोर्ट तैयार रखना। आप कहेंगे कि तैयार करें और फिर नाम ना, चिट्ठी निकालेंगे। चुनाव कैसे करें? तुलसीदास जी की प्रतिमा के रखे हुए जिसकी चिट्ठी, ये ऋचा निकाले कि महादेव निकाले, जो चिट्ठी निकाले ऐसा करेंगे। तो पासपोर्ट रखना, हो तो हो, न हो तो कोई पूछे तो पासपोर्ट बताना, दिखाना कि हमारे पास भी पासपोर्ट मनोरथ है। और कुछ न कहते हुए, जिसने तुलसी अवार्ड होना चाहिए, ये प्रेरणा जिस महापुरुष ने मुझे दी, शिवकाल हरीश भाई ने आपका उल्लेख कर ही दिया। और हमारे कृष्ण त्रिपाठी, कृष्णानंद त्रिपाठी, जिसने सालों तक बक्सर में मैंने देखा मंच का संचालन किया। आज आपका पुत्र ये दायित्व, आपकी सेवा को मैं प्रणाम करता हूँ। राजापुर के एक व्यक्ति, मैं लास्ट जब यहाँ आया तो हमको मिलने आए तो उसने मुझे कहा कि बापू क्या एक बार आप राजापुर में तुलसी जयंती नहीं मना सकते? उसी समय मैंने स्वीकार किया। और ये राजापुर के एक व्यक्ति के मनोरथों का फल है कि आज हम यहाँ उपस्थित हैं। और कुछ न कहते हुए तुलसी जयंती की त्रिभुवन को बधाई देता हुआ माँ रत्नावली के चरणों में बार बार प्रणाम करता हुआ, तुलसी के गुरु नरहरि महाराज को प्रणाम करता हुआ, वो दासी जिसकी पालन पोषण करती थी यहाँ जी को प्रणाम करते हुए, यहाँ की भूमि को प्रणाम करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत प्रसन्नता के साथ आप सबको प्रणाम। जय सिया राम।